स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। अगर आपके घर में भी बिजली स्मार्ट मीटर लगा है या फिर लगवाने की सोच रहे हैं तो ये खबर आपके बहुत काम की है, क्योंकि जिन स्मार्ट मीटर्स को लगाने की शुरुआत हाल फिलहाल में हुई थी वो अब फ्लॉप नजर आ रहे हैं। डिस्कनेक्शन के मामले के बाद अब ये स्मार्ट मीटर जांच पे खरे नहीं उतर रहे। सेंट्रल पावर रिसर्च इंस्टीट्यूट भेजे गए सैंपल्स में ये साफ हो गया कि तकनीकी मानकों पर ये खरे नहीं उतर रहे, जिसकी रिपोर्ट पहले भी आ चुकी है, लेकिन अभियंता उसे दबाए बैठे हैं, जिन पर शिकंजा कसने की अब तैयारी की जा रही है। और आशंका इस बात की भी है कि जब भार जंपिंग हो रही है तो रीडिंग भी जंप कर सकती है। की मांग पर जो जांच कमेटी बनी थी उसकी रिकमेंडेशन पर कुछ सैंपल मीटर CPRI नोएडा को भेजे गए थे। वहां से रिपोर्ट प्राप्त हो गई थी और मीटर में कमियां जाहिर हुई थी और अभियंताओं ने रिपोर्ट को दबा लिया था। उसको लेकर मैं लगातार संघर्ष कर रहा था और सबसे बात कर रहा था। अंततः उस रिपोर्ट का खुलासा हो गया कि उसमें मीटर का जो एक्सेप्टेंस है उस टेस्ट में फेल साबित हुआ है। मीटर का जो कांस्टेंट है, इम्पल्स का जो पैरामीटर है, जो एक्यूरेसी का पैरामीटर है, उसमें फेल साबित हुआ है। अब देखना है कि कमेटी क्या निर्णय लेती है और वहीं दूसरी तरफ जिन लोगों ने भी इस रिपोर्ट को दबाया था उन पर क्या कार्रवाई करती है। अभी इसी को लेकर मैं माननीय ऊर्जा मंत्री के सामने बहुत जल्दी जाने वाला हूँ और उनको पूरी बात बताऊंगा कि किस तरीके से मीटर में गड़बड़ झाला हो रहा है। नहीं, देखिए, जहां तक सवाल है, अगर कोई भी उपभोक्ता से हमारे ज्यादा बिल लिया होगा भार के आधार पर, रेटिंग के आधार पर, जिसका गलत है, निश्चित तौर पर उसको वापस करना पड़ेगा। और ये थंब रूल है, ये हमारा एक्ट है, हमारा कानून है, उसको कहीं भी वो पब्लिक के साथ जाती नहीं करने पाएंगे। उसके लिए संघर्ष जरूर करना पड़ेगा, लेकिन मैं संघर्ष करूंगा, लेकिन आम जनता के साथ कोई भी विश्वासघात नहीं होने दूंगा। कोरोना काल में एक और बड़ा घोटाला भाजपा सरकार में उत्तर प्रदेश में सामने आया है। जिस तरीके से हमने देखा कि स्मार्ट मीटर्स में लोड जंपिंग की शिकायत हुई, लोड जंपिंग की शिकायत के लिए सेंट्रल पावर रिसर्च इंस्टीट्यूट को उपभोक्ता परिषद ने जांच भेजी और उन्होंने जांच करके भेज भी दी और ये बताया कि जंपिंग हो रही है। उस जंपिंग की वजह से अगर लोड जंपिंग हो रही है तो इसका मतलब फेयर जंपिंग भी हो रही है और उसकी वजह से लोगों को 2 गुना 3 गुना तक का दाम देना पड़ रहा है बिजली का, जो कि मीटर की गड़बड़ी, मीटर में घोटाले की गड़बड़ी की वजह से है। और उस घोटाले में जब कोरोना काल में आदमी अपना घर नहीं चला पा रहा, परिवार नहीं चला पा रहा, और उस काल में भी जब अगर बिजली के खरीद में, बिजली के बिल पेमेंट में अगर घोटाला इस तरीके का होगा और कि जनता पे लोड बढ़ा है और 3-3 गुना लोड जंपिंग हो रही है, तो ये अपने आप में बहुत ही शर्मनाक है। वहीं दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश में धर्मांतरण को लेकर अध्यादेश के खिलाफ सियासी सुगबुगाहट शुरू हो गई है और माना यह जा रहा है कि इसे लेकर सरकार कदम उठाने जा रही है। हालांकि विपक्ष ने अभी से इसका विरोध भी शुरू कर दिया है, जिसका भाजपा नेता लगातार जवाब दे रहे हैं। प्रदेश में लव जिहाद को लेकर के योगी सरकार तैयारी कर रही है अध्यादेश लाने के लिए कि जिससे कि कोई धर्म परिवर्तन न होने पर जो लव जिहाद के केस हो रहे हैं इस पर कंट्रोल किया जा सके। मैं मोदी योगी जी की सरकार का बहुत बहुत आभारी हूं और वो लव जिहाद जैसे मामले में एक अध्यादेश ला रहे हैं और अध्यादेश इससे पहले भी अन्य सरकारों को भी लाना चाहिए, क्यों मुझे मालूम है कि हमारे गांव की भोली भाली बच्चियां हों, चाहे मलिन बस्ती या अति पिछड़े हुए क्षेत्र की जो बहुत भोली भाली बच्चियों को कुछ हमारे मुस्लिम नौजवान उन्हें बरगला के, स्मार्टफोन देके, पैसा देके, क्योंकि हमारे यहाँ जैसे मुझे ध्यान है कि हमारे यहाँ कारचोब का काम होता है, बीड़ी का काम होता है और वो ज़्यादातर 90% हमारे मुस्लिम बंधु ही करते हैं और वो मुस्लिम जो नौजवान हैं, उनके जो मुस्लिम नौजवान हैं वो ही माल देने जाते, वही माल लेने जाते हैं, वही माल को ओके करते, सिलेक्ट करते हैं, वही रिजेक्ट करते हैं। तो कहीं ना कहीं जब रिजेक्ट करते हैं तो वो भोली भाली लड़कियों को अपने चुंगल में मानसिक रूप से टॉर्चर करते हैं और वो लड़कियों को अपने प्यार में अपने अधीनस्थ करके उनके साथ शारीरिक शोषण करते हैं और शारीरिक शोषण करने के बाद या तो वो कहीं दह व्यापार में ले बेच देते हैं या वो अपने समाज के किसी न किसी आदमी ले जाके उसको बेच देते हैं। तो इसलिए उनका धर्म परिवर्तन करा देते हैं। तो इसलिए लव जिहाद के नाम पर भोली भाली लड़कियों को फंसाना, मासूम लड़कियों को फंसाना, नाबालिग बच्चियों को फंसाना, ये बहुत बड़ा अपराध है। इसके लव जिहाद के नाम पर जरूर अध्यादेश आना चाहिए और जो नौजवान इसमें लगे हुए हैं उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। मुझे यहाँ तक की मालूम है कि इसमें कुछ हमारे इस्लाम धर्म के धर्मगुरु भी कहीं न कहीं इन्वॉल्व है। उन्हें लगता है कुछ नौजवान इस तरह का काम करते हैं, उन्हें संरक्षण, उन्हें आर्थिक रूप से भी संरक्षण देते हैं कि एक लड़की को कहीं आप ले आओगे और किसी मुस्लिम नौजवान से उसकी शादी करा दोगे तो उसके लिए वो 1.5 लाख, 2 लाख, 3 लाख रुपए तक की आर्थिक सहायता देते हैं। तो ऐसे भी इन लोगों के खिलाफ में भी जो धर्म गुरु लगे हुए हैं, धर्म के नाम से किसी धर्मांतरण कराने का काम कर रहे हैं, इनके खिलाफ में भी
बराबर वही सजा होनी चाहिए जो लव जिहाद का काम करते हैं या इन्हें जो संरक्षण या इन्हें पोषण का काम करते हैं, दोनों के खिलाफ में कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। मैं यही योगी जी से कहता हूँ, ये विधेयक लाएं और सख्तशाली विधेयक लाएं, और ऐसा विधेयक अध्यादेश माननीय मोदी जी भी लाएं। पूरे देश में जो लव जिहाद के नाम से भोली भाली बच्चियों के साथ में यौन शोषण करते हैं या उन्हें देह व्यापार में झोंकने का काम करते हैं, उनका भविष्य चौपट करने का काम करते हैं, उनके सपनों को कुचलने का काम करते हैं, ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। हमसे बातचीत करने के लिए तो ये है फर्रुखाबाद से बीजेपी सांसद मुकेश राजपूत, जिनका कहना है कि लव जिहाद को लेकर न सिर्फ उत्तर प्रदेश में बल्कि पूरे देश भर के लिए कानून आना चाहिए, जिससे कि लव जिहाद रुके और जो लोग गुमराह करते हैं इस तरीके से लव जिहाद के लिए, उनको भी सख्त सजा होनी चाहिए। कैमरामैन वीरपाल के साथ अविनाश तिवारी, एबीपी गंगा, दिल्ली।